चौकी के आए ना तब ना हम चौकी के तर में घुस गए, चल गए ना तो हम सबके गए ना बुलाने, तो कोई आया, सब देख के चल गए हमको मम्मी के दादी चुराने के लिए, तो कोई नहीं आया। नूडू के हमको खड़ा करा दिया तो हम ठहरे रहे और बस मम्मी को मार दिया। कुल्हाड़ी। क्या चीज से मारा था? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा? हाँ। कहाँ कहाँ? माथा पे वार किया था? पहले पीठ पर, तब माथा पर। हाथ में कुल्हाड़ी था, पहले डंडा से मार के पीठ के रीढ़ तोड़ दिया, पूरा गोड़ हाथ काला काला कर दिया। फिर बाद में 2-3 कुल्हाड़ी मारा, सब कटा हुआ था, यहाँ पर इतना कटा हुआ था। जैसे अब तो होनी है, हो गए उससे कुछ दिक्कत ना होता, लेकिन ये तो भाई 2 करोड़ के जमीन है मादी नगर में, अब तो होनी शादी हो गया। अगर हमारा लड़का किया भी तो आप आइए, पहले हम जमीन लिख देंगे और बताइए। अपराधी के पिता की जो होना था वो तो हो गया, बाकी हमारा 2 करोड़ का जमीन मोहद्दी नगर में पड़ा हुआ है, हम आपको दे देंगे, मामला रफा दफा करिए और ये बात आगे मत बढ़ाइए। प्रशासन तो इतना सो रहा है, इतना सो रहा है कि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर रो रहे हैं। एक बार प्रशासन ने कुछ नहीं, ये नहीं भी बोल रहा था कि चुप हो जाओ, हम इंसाफ। बहन बेटा सब चौकीदार मुझे बोला कि तू अगर जब बोलेगा तो तुमको भी कुल्हाड़ी से काट देंगे, तुम मेरा नाम नहीं लेगा। व्यक्ति ने इस जमीन को बेचा था, उसके बेटे ने ही इस जमीन को खरीदने वाले जो व्यक्ति थे, इनके पत्नी की हत्या कर दी, वो भी इनकी ही घर है जिसमें वो महिला मौजूद थी और यही वो बेड है जहाँ पे महिला को मारा गया था। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे खून के छींटे इस पूरे दीवार पे पड़े हुए हैं, क्योंकि महिला के ऊपर धारदार हथियार से, कुल्हाड़ी से वार किया गया। मूल नाम था उस लड़के का जो आरोपी था, जो इस घर में घुसकर इन 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की हत्या कर देता है। और उनकी आए दिन बिहार में अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा समस्तीपुर के SHO नंद किशोर यादव की हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा और अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। उसके बाद अभी फिर से हम उसी मोहनपुर थाने अंतर्गत मोहनपुर गांव में मौजूद है, जहां पर एक महिला को रात के 8 साढ़े 8 बजे सरेआम कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने। फिर भी प्रशासन अब तक चुप है, क्योंकि तकरीबन 30 घंटे होने को है, अब तक ना ही तो अपराधी का कोई पता चल पाया है, ना ही अपराधी गिरफ्तार हो पाया है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि अभी जहां हम मौजूद है, ये घटनास्थल है, यही वो घर है जहां पे उस महिला की हत्या की गई थी। यहाँ पे ना ही सुरक्षा है, ना ही आपको एक भी पुलिस तैनात नजर आएगी जो इस बात का ख्याल रखे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, वो आगे सुरक्षित रह पाएंगे भी या नहीं। हालांकि बच्चे के साथ यहाँ के गांव वाले, उनके आस पड़ोस के चाचा लोग मौजूद हैं जो उनकी निगरानी कर रहे हैं, जो उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जिसका दायित्व है वो हमारे प्रशासन है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि अभी हमारे बात यहाँ के प्रशासन से भी हुई थी। जब हमने उनको फोन किया तो महोदय कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। तो महोदय, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपके घर में इस तरह की वारदात हुई होती तो तब भी क्या आप यही कहते कि हमारी तबीयत खराब है, अभी हमें आराम करने की जरूरत है? इस चीज पे आप गौर फरमाइएगा और एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या बीत रही होगी उन 3 मासूम बच्चों पर, जिसकी माँ, जिसके सर से उसकी माँ का साया उठ गया है और आज उसे 2 वक्त की रोटी बनाकर देने वाला भी कोई नहीं है। एक बार हम उस स्थान को आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर वो घटनाक्रम हुआ था। यही वो घर है जहाँ पे वो महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहने का काम किया करती थी और इस घर में वो महिला थी, उस समय मौजूद थी। यही घर है जिसमें वो महिला मौजूद थी और यही वो बेड है जहाँ पे महिला को मारा गया था। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे खून के छींटे इस पूरे दीवार पे पड़े हुए हैं, क्योंकि महिला के ऊपर धारदार हथियार से, कुल्हाड़ी से वार किया गया था, जैसा कि यहाँ के लोगों और उन बच्चों के द्वारा हमें बताया गया है। शाम का वक्त था, तकरीबन 8 से साढ़े 8 बजे का समय था। बच्चे और अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए बैठे ही थे। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी अचानक से अपराधी आते हैं और धारदार हथियार लेकर आते हैं और उस महिला पर वार करना शुरू कर देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि महिला की मौत नहीं हो जाती है। हालांकि ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि जब वो लोग यहाँ पहुंचे तब वो थोड़ी बहुत जीवित थी, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। देखिए, यही वो छोटा मासूम बच्चा है जो आज उतरी लेने
के लिए मजबूर हो गया। कहा जाता है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब उन्हें समझ होती है कि उत्तरी क्या चीज़ होती है, अभी इस बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि उत्तरी क्या चीज़ होती है, लेकिन इसे अपराधियों ने मजबूर कर दिया आज उत्तरी लेने के लिए। तो ज़रा सोचिए कि इस मासूम बच्चे पर क्या बीत रहा होगा। ये छोटी सी मासूम बच्ची है जो सबसे छोटी है, और ये भाई है। तीनों भाई के सामने उसकी माँ के साथ जो दुर्व्यवहारता की गई, जो अपराधियों के द्वारा जो कांड किया गया, जिसे हमारा समाज आज फिर से एक बार शर्मसार हो रहा है, और हमारे प्रशासन पर आज एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ गया है कि सरेआम कभी दिन में कभी रात में कहीं भी जाते हैं और लोगों की हत्या कर देते हैं। जानेंगे बाबू क्या हुआ था उस दिन, आराम से बताइए। आप लोग क्या कर रहे थे तब? हमें सुतल थे, ये दोनों जागल थे, ये दोनों खाना खा रहे थे, हम सुतल थे, मम्मी भी खाना खा रही थी। तो हमारे मम्मी को तो हम उठे, तब हमको दोनों को ठड़ा करा दिए। ये चौकी की तरफ में ये दोनों ढुक गए, हमको ठड़ा करा दिया, तो हम ठहरे रहे और बस मम्मी को मार दिया कुल्हाड़ी। क्या चीज़ से मारा था? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा था? हाँ। कहाँ कहाँ? माथा पे वार किया था? पहले पीठ पर, तब माथा पर। तो माथा पे वार किया था। हाँ। आप लोग बचाने का प्रयास किए थे? आप लोग हाँ। किसी को बताए नहीं? अगल बगल में लोगों का बताने का प्रयास? बताए तो सब आए और चला गया आकर और देख कर चले गए। हाँ। और वो लोग मार कर चले गए? हाँ। मार कर चले गए। आप भी थे बाबू उस समय? हाँ। क्या देखा आपने? चौकी के आए ना, तब ना हम चौकी के तर में घुस गए, चल गए ना, तो हम सबके गए ना बुलाने, तब कोई आया, सब देख के चल गए हमको मम्मी के दादी चुराने के लिए, तो कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये छोटी बच्ची है जो कितनी मासूमियत से अपनी बातों को बता रही है कि वहाँ उस समय हम मौजूद थे, और जब मेरी मम्मी बेहोश हो गई तो हमने दांती छुड़ाने के लिए बगल के आस पड़ोस से मदद भी मांगा, लेकिन कोई नहीं आया। सच्चाई यही है आज हमारे समाज की। इसे हम अपने विडम्बना कहे या हमारे समाज की दुर्भाग्य कहे कि आज समाज में अगर किसी एक घर में कुछ होता है तो दूसरे घर वाले मूक बन के सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। जब इनके साथ ये कुछ हो रहा था तो बच्चों ने प्रयास किया अगल बगल के लोगों को बुलाने का और उनसे सहायता लेने का, लेकिन अगल बगल के लोग सिर्फ तमाशा देखकर वापस चले गए। यही हमारे समाज में होते आ रहा है और होने लगा है। जब हम कहते हैं कि हमारे समाज में नाम का रामवादी लोग हैं, तो शायद कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है और वो लोग हमें गालियां देने लगते हैं। तो जनाब, एक बार फिर से आपसे सवाल होगा कि क्या यही रामवादी है जहां पे आस पड़ोस के लोग ही जमीन के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं? ये विवाद एक जमीनी विवाद था, और जमीन जो घर आप देख रहे हैं, पिछले 6 महीने पहले ये घर बना है, और ये जमीन एक व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया था, और जिस व्यक्ति ने इस जमीन को बेचा था उसके बेटे ने ही इस जमीन को खरीदने वाले जो व्यक्ति थे, इनके पत्नी की हत्या कर दी, वो भी इनकी गैर मौजूदगी में, जब ये यहाँ मौजूद नहीं थे। आप कहाँ थे उस समय? पंजाब में थे। काम करने गए थे? हाँ, पंजाब काम करने। जब आप यहाँ थे पहले तो कभी कोई विवाद हुआ था? कुछ नहीं। क्या नाम था उसका, लड़के का, अपराधी का? उसका नाम राहुल है। जमीन आपने किससे खरीदी थी? राजू राय से। उसके पिता से? हाँ। तब जब जमीन खरीदे थे तब उसके बेटे ने या उनके पिताजी ने कुछ कहा था आप लोगों कुछ से? नहीं। कब रजिस्ट्री करवाए थे आप जमीन? रजिस्टर करवाए हम पहला महीना 5 तारीख को। 5 तारीख को। घर कब बनाया था आपने? वही घर 5 तारीख से पहले बना लिए थे। अच्छा, जब आप यहाँ थे तब कोई अनबन नहीं हुई? नहीं, कुछ आपकी पत्नी ने कभी आपको बताया था कि आपके उनके बीच कोई आपसी बैर हुआ हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब अचानक से वो लोग आते हैं? अचानक से। हाँ। क्या लगता है आपको कि आपकी पत्नी को मारने का क्या वजह हो सकता है? क्या हो सकता है, हम तो यहाँ थे नहीं। हाँ? जमीन उसको बाप से हम लिखाए, बेटा को अथी नहीं था, इसलिए वो हमला किया। राहुल नाम था लड़के हाँ। का? चलिए, तो राहुल नाम था उस लड़के का जो आरोपी था, जो इस घर में घुसकर इन 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की हत्या कर देता है, और उनके पिताजी जिनका नाम राजू राय है, उनसे इन्होंने जमीन खरीदी थी और जमीन का बजावते इन्होंने पैसा भी भुगतान किया था। रजिस्ट्री भी इन्होंने अपने नाम पे करवाई थी, और रजिस्ट्री होने के बाद जब ये यहाँ से काम करने के लिए पंजाब चले जाते हैं, जब यहाँ पे इनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अकेली होती है, तब मौका पाकर प्री प्लान राहुल आता है। दो लड़का और बाहर में था। सब मिल कर पहले मुर्गा और दारू पिया है वहाँ पानी टंकी पर बैठ कर। फिर पानी पिया, मुर्गा दारू खा के यहाँ आया जब मेरे सिस्टर खा रही थी और मेरे बहन बेटा, तो एक ही चम्मच दही या बुनिया मुँह धरबे की जैसे अंदर गया तो परछाई लाइट पर पता चला, तो बहन मेरी बोली कि कौन,
बस जैसी कौन बोली कि एक हाथ में डंडा था एक हाथ में कुल्हाड़ी था, पहले डंडा से मार के पीट के रीढ़ तोड़ दिया, पूरा गोड़ हाथ काला काला कर दिया। फिर बाद में 2-3 कुल्हाड़ी मारा, ये सब कटा हुआ था, यहाँ पर इतना कटा हुआ था। मेरी सिस्टर गिरी हुई थी, मेरी बहन बेटा गया बुलाने के लिए, बगल में है ठाकुर है यानी हजम है, वो सब नहीं आया। मेरी बहन बेटी थी ना, वो भर भर पंजा के गोर पकड़ रखी, चलिए हमको मम्मी की धोती लगा हुआ है, तनिया छोड़ा दीजिएगा नहीं तो हमको बता दीजिएगा। कोई नहीं आया, सब आया, घर देख लिया, गेट पर से चल गया, घर में ताला लगा कर और सब चल गया पत्थल घाट। यहाँ पर कोई नहीं था। ये भी नहीं हुआ कि हम लोग नहीं अगर जा सकते हैं तो किसी को मुखिया सरपंच किसी को फ़ोन कर देते हैं ताकि वो सब लोग आकर मेरी सिस्टर को जान बचा सके, किसी को नहीं बोला। उसके बाद मेरी बहन बेटा सब चौकीदार मुझे बोला कि तू अगर जब बोलेगा तो तुमको भी कुल्हाड़ी से काट देंगे, तुम मेरा नाम नहीं लेगा, अगर नाम लेगा तो तुम्हारा नानी के घर तक जानते हैं, वहाँ पर जाकर तेरा बाल बच्चा जितना जहाँ रहेगा तहाँ सबको काट देंगे, जैसे तुम्हारी मम्मी को काटे हैं वैसे काट देंगे। वैसे 2 मिनट के बाद बेटा गया हत्या करके, उसके बाद 2 मिनट बाद बाप आया, बोला कि बेटा फिर आया, बोला इस लाश को जंगल में चलो फेंक दे या दरिया बगल में दरिया पड़ता है उसमें फेंक दे ताकि लाश छुप जाएगा तो बच सकते हैं। लेकिन इतना ही में मेरा बहन बेटा मेरे भाई का कॉल किया, मेरा भाई पंजाब में गाड़ी चलाता है, फ़ोन किया, मेरा भाई यहाँ पर के एक अथी है मंजन है, उनको फ़ोन किया, उनसे कांटेक्ट रहता था, फ़ोन किया, बोले कि देखिए मेरे सिस्टर कैसे ऐसे होगा, वैसे फ़ोन गया तैसे सब लोग आए, और सब लोग आए, वो भाग गया, लाश को नहीं छू नहीं पाया। सब फिर ग्रामीण आया तो फिर ले गया चिकित्सक के पास, वहाँ गया हॉस्पिटल में गया, हो जाने के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। आप बड़ी बहन है छोटी बहन? हम उनके सबसे छोटी सिस्टर। वो आपसे बड़ी थी? हाँ। कब शादी हुई थी उनकी? लगभग उनके 2007 में शादी हुई थी। क्या मांग करेंगे बिहार प्रशासन? हम इतना ही मांग करते कि जैसे मेरे सिस्टर के जान गया वैसे हमको उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा, अब तक प्रशासन कुछ काम वाम कुछ किया यहाँ है का कि? प्रशासन तो इतना सो रहा है कि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर रो रहे हैं। एक बार प्रशासन ने कुछ नहीं, ये नहीं भी बोल रहा था कि चुप हो जाओ हम इंसाफ दिलाएंगे, कुछ नहीं। जब लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था तो हम लोग भान को पास टूट पड़े थे कि हम नहीं जाने देंगे। हम लोग को 3 आदमी 4 आदमी मिलकर हटा कर हम बोले जब तक मेरा कोई नहीं कुछ नहीं सुनाएगा प्रशासन। जब 24 घंटा 8:30 बजे हत्या हुआ, 9 बजे मेरे सिस्टर का दम टूट गया। जब हम लोग वहाँ से आए बोले कि नहीं लाश रखिएगा सुरक्षित से, ग्रामीण यहाँ के थे, उसको बोले सुरक्षित से रखिएगा, हम लोग आ रहे हैं। यहाँ आए 24 घंटा से भी अधिक हो गया, कोई प्रशासन वहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं गया। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेने आया तो बोला कि हम लोग को कुछ न्याय मिलेगा ताकि मेरे 3 मासूम बच्चा इसको कुछ न्याय मिलेगा ताकि ये सबको भी कभी काट सकता। बोला यहाँ से लेकर तुम्हारा नानी घर तक जानते हैं, वहाँ तक भेजा के काट देंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं लगा। प्रशासन कुछ नहीं बोला। कुछ कॉम्प्रोमाइज की बात भी सुनने में आ रही है कि आप लोगों को मेरा भाई के पास ना यहाँ पर है ना अधिकतर आदमी, मेरा भाई है ना वो बहुत आदमी कांटेक्ट में फ़ोन, मतलब सिस्टर अकेले रहती थी, सब दिन उसको दिक्कतें हुआ। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तिलक नहीं दे पाए, नहीं तिलक ऐसे शादी किए, पूरा सब दिन दिक्कतें आए। तो मेरे भाई सबसे कांटेक्ट रखता था कि मेरे सिस्टर के कब क्या हो जाए क्या पता नहीं। जब वो था तो उसको भी नंबर खेत रजिस्ट्री कराया था उससे, तो मेरा भाई का नंबर था उसको पास। मेरा भाई फ़ोन करके हमको भाई को बोला कि ये सब जो कांड हो गया होने दीजिए, मेरा खेत है महदी नगर में 2 करोड़ का, हम आपको दे देंगे, बात दबा दीजिए, बात नहीं खोलिएगा। जैसे अब तो होनी है से हो गए, उससे कुछ दिक्कत ना होता, लेकिन ये था भाई जैसे 2 करोड़ के जमीन है महदी नगर में, अब तो होनी शादी हो गया, अगर हमारा लड़का किया भी होगा तैयो, न किया होगा तैयो, आप आइए पहले हम जमीन लिख देंगे। और बताइए। तो ये है पूरा मामला कि अपराधी कहते हैं, अपराधी के पिता की जो होना था वो तो हो गया, बाकी हमारा 2 करोड़ का जमीन मोहद्दी नगर में पड़ा हुआ है, हम आपको दे देंगे, मामला रफा दफा करिए और ये बात आगे मत बढ़ने दीजिए। यहाँ तक कि बच्चों को भी धमकी दिया जाता है कि अगर तुम हमारा नाम बताओगे तो तुमको भी उसी प्रकार काट देंगे जिस प्रकार हमने तुम्हारी माँ को काटा है। तो जनाब ये है सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार, जहाँ सुशासन की धज्जियाँ हर रोज उड़ती है। कभी किसी एसएचओ की
हत्या हो जाती है, तो कभी 10 साल की बच्ची की रेप हो जाती है, तो कभी एक महिला की सरेआम घर में घुसकर उनकी बच्चों के सामने धारदार कुल्हाड़ी से हथियार कर दिया जाता है और प्रशासन चुप्पी साधे रहता है। पूरे 30 घंटे हो गए हैं, प्रशासन क्या, प्रशासन का एक भी व्यक्ति, इस जगह का चौकीदार भी इस जगह पर नजर नहीं आ रहा है। जरा सोचिए कि जब माँ को सरेआम घर में घुसकर काट सकता है तो क्या इन 3 मासूम बच्चे कितने सुरक्षित होंगे इस जगह पर, इसके साथ क्या कुछ हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। बाकी एक बार फिर से प्रशासन से कहेंगे कि आप अपनी कार्रवाई जितना जल्दी हो सके करिए और इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि इनकी क्या गलती थी एक बार सोचिएगा जरूर। जो बच्चे अभी दुनिया भी नहीं देखे थे और आज इनके सर से इनके माँ का साया उठ जाता है। देखिए पीछे कितनी महिलाएं हैं जो शायद यहीं की आसपास की होंगी। क्या प्रशासन को करना चाहिए, क्या मांग रखते हैं? होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आज इस पर हो गया, बिहान उसी पर होगा। देखिए ये सजाए होना चाहिए। देखिए ये चाची बहुत अच्छा बात बोली, बाकी लोग डर रही हैं बोलने से कि हम दूर से हैं। सजा होना चाहिए। अच्छा ये आप यहाँ किया, सजा होना चाहिए। हाँ सजा होना चाहिए। फांसी के ऑर्डर दे दीजिए, सजा होना चाहिए। फांसी के ऑर्डर दे दीजिए, फांसी के ऑर्डर दीजिए। जैसे ओकर माय मरले वैसे ओकरो माय के मार दो, ओकरा कुलकुटा के मार पोसे वाला कोई नहीं है, पोसे वाला बच्चा के उसको पति कमाए गया, वो काहे मार दिया? बगैर बात के काहे मार दिया? उसको फांसी दीजिए, फांसी दीजिए उसको। देखिए तो यहाँ की महिलाएं और ग्रामीण भी बहुत सारे अभी भीड़ जुट गया है। जब यहाँ पे रिपोर्टिंग करने हम पहुंचे हैं तो एक बार कैमरा घुमा देंगे। देखिए कितने ग्रामीण यहाँ मौजूद है। हमने कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश की। महिलाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार की निर्मम हत्या अपराधियों ने की है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे उस महिला को मारा गया है उसके भी माँ बाप को उसी तरह मारा जाना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि किसी बच्चे का दर्द क्या होता है जब उसके सर से उसकी माँ का साया उठ जाता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ के हैं और कुछ लोग अभी बाहर के भी मौजूद हैं जो इस बात से कहते हैं कि हम यहाँ की जानकारी हमें नहीं है। हालांकि कुछ लोग इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है और कहीं से भी इसमें दो राय नहीं है कि ये घटना काफी निंदनीय है, जहाँ 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को ही मार दिया जाता है। बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी इस वीडियो को जरूर आग्रह है आपसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि सोई हुई सरकार और सोई हुई प्रशासन के कानों में हमारी आवाज पहुंच सके और इन बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिल सके।